हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। दिस इज संदीप कृष्ण पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल shauryaeducation.com पर। प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती के लिए आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत जी जान से लगे हो। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक शानदार सा टॉपिक, आपने पहले ही थंबनेल में देख लिया है, ठीक है, तो फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, आज इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बिना समय गंवाए क्लास को शुरू करूंगा, पर उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही आनंद आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको केवल इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरों के बारे में, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पर इसमें हमें डिटेल से जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि गंगा नदी का जो उद्गम है वह कहाँ से होता है। आप सभी जानते हो कि गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में, कहाँ पर, उत्तराखंड में उत्तरकाशी नामक स्थान के गोमुख नामक स्थान से होता है, ठीक है। इस नदी की जो कुल लंबाई है वह है 2525 किलोमीटर। आप सभी जानते हो, इसको आप लोग कॉपी पेन वगैरह में लिखते रहना। टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर, ठीक है। और उत्तरकाशी के गोमुख से निकल करके यह 2525 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। उसके पहले ये कुछ प्रमुख शहरों के मार्ग से, शहरों के रास्ते से गुजरती है। उन्हीं शहरों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हरिद्वार। आप सब जानते हो कि हरिद्वार कहाँ पर स्थित है। हरिद्वार उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में ही हरिद्वार में जब गंगा मैया आती हैं तो इस स्थान पर ही सबसे पहले वो मैदान में प्रवेश करती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। फिर उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर, ठीक है। कानपुर से लेकर के वाराणसी तक अगर आप देखेंगे तो गंगा नदी कानपुर के पहले कन्नौज और कन्नौज से वाराणसी तक, यहाँ तक गंगा मैया का पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है, ऐसा सर्वे बताता है, ठीक है। पर अब धीरे धीरे सरकार उसके पीछे साफ करने में लगी है, कुछ स्थानों की सफाई हो पाई है। इसके बाद तीसरा स्थान है प्रयागराज। आप सभी देख रहे हो, प्रयागराज शहर भी गंगा के तट पर स्थित है। हालांकि यह गंगा और यमुना दोनों के तट पर है, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। बिहार का शहर है बक्सर, ठीक है, और पटना और साहेबगंज, ये तीनों शहर जो हैं बिहार में गंगा नदी के किनारे बसे हैं। तो यहाँ से आप पूरी तरह इसे कंफर्म कर लेंगे और अपने कॉपी में भी नोट कर लेना। तो आइए अब हम सीखते हैं यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरों के बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो यमुना नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है। यमुना मैया का उद्गम कहाँ से होता है, हम सभी जानते हैं यमुनोत्री से। कहाँ से, यहाँ देखो मैंने मैप में आपको दिखाया, यमुनोत्री से इसका उद्गम होता है। और ये दिल्ली के रास्ते बहते हुए, मथुरा के रास्ते बहते हुए आ करके प्रयागराज में, कहाँ पर, प्रयागराज यानी इलाहाबाद में गंगा मैया के साथ मिल करके, गंगा नदी के साथ मिल करके संगम का निर्माण करती हैं, जो गंगा और यमुना का संगम कहलाता है स्थान प्रयागराज। यहाँ पर कुछ लोग सरस्वती नदी भी मानते हैं, पर वर्तमान में जो सरस्वती नदी है वह विलुप्त हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, इसलिए दो नदियों का मेल होता है। कभी कभी आपसे ये भी पूछेगा कि जो प्रयागराज है वह गंगा के किस तट पर स्थित है, तो आप बता देना बाएं तट पर, ठीक है। आगे के टॉपिक में यमुना नदी के किनारे जो बसे प्रमुख शहर हैं, सबसे पहले आगरा, ठीक है। आगरा शहर जो है वह आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद दिल्ली है, उसके बाद मथुरा। तो जो सबसे ज़्यादा गंगा मैया का पानी दूषित होता है, गंगा नदी का पानी दूषित होता है, वह दो शहरों में, एक तो दिल्ली, ठीक है, दूसरा मथुरा। यहाँ पे आते आते गंगा मैया का पानी पूरी तरह दूषित हो जाता है। दिल्ली में दूषित होने का कारण क्या है, दिल्ली में इसलिए दूषित होता है क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ सबसे ज़्यादा लगी हुई हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी यानी इस नदी का पानी यहाँ पर पूरी तरह गंदा हो जाता है और ये काला नज़र आता है, ये दोनों, यहाँ दोनों स्थानों पर, ठीक है।
मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत आनंद और मज़ा आ रहा होगा। और आपको एक बात बताऊं कि यमुना नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि चंबल, ठीक है, चंबल हो गया आपका, केन हो गया, बेतवा हो गया, ये सभी नदियाँ यमुना की सहायक नदियाँ हैं। हिंडन भी है, ठीक है, हिंडन भी आप याद रखना, एच यानी हिंडन, ये नदी भी आपको याद रखनी है, अपने कॉपी में आप इसे लिख लेंगे। क्लियर है? आइए अब सीखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कुछ बसे प्रमुख शहर। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे 2 शहर स्थित हैं। पहला डिब्रूगढ़, जो कि कहाँ पड़ता है, असम में, और दूसरा गुवाहाटी, ये भी कहाँ पड़ता है, असम में। ये दोनों शहर कहाँ के हैं, असम में हैं। ठीक है, तो ये असम में हैं और किस नदी के किनारे स्थित हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बोल दूंगा मानसरोवर झील के किनारे, मानसरोवर झील से इस नदी का उद्गम होता है। इस नदी की जो कुल लंबाई है वह 2900 किलोमीटर, कितनी है, 2900 किलोमीटर। आप इसे भी याद रखेंगे। क्लियर है? अब मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ये ब्रह्मपुत्र नदी बाद में जा कर के पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के साथ सुंदरवन डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। ठीक है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। और फिर बाद में ये नदी गंगा के साथ मिलकर के बंगाल के खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी आपने जान लिया और उसके किनारे बसे प्रमुख शहर डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, ये दोनों कहाँ के शहर हैं, तो आप बता दोगे असम के शहर हैं। कहाँ के हैं, असम के। क्लियर है? अब इसके बाद दूसरा नदी है ताप्ती। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो बोल दूंगा सूरत। सूरत कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में कहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है, गुजरात में, जीजे यानी गुजरात। ठीक है, आप इसे भी याद करना, लर्न करके रखना। ठीक, अब आप इस तरीके से एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको याद हो जाएगा। ताप्ती, अगर बहुत ज़्यादा तापमान किसी पर लगे तो उसका सूरत क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, उसका सूरत बिगड़ जाएगा। तो ऐसे याद रख सकते हो कि ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर स्थित है। क्लियर? इसके बाद है राप्ती नदी। कौन सी नदी, राप्ती, आप स्क्रीन पर देख रहे हो। राप्ती नदी के किनारे जो शहर बसा है वह है गोरखपुर। और गोरखपुर कहाँ पे है, तो बता दोगे यूपी में है। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। यहीं पर तो चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो इस बात को भी आप कंठस्थ करके रखोगे। इसके बाद हमारा जो तीसरा नदी है सतलुज। सतलुज नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो हम बता देंगे सतलुज नदी के किनारे फिरोजपुर और लुधियाना पंजाब में पड़ते हैं। लुधियाना क्यों फेमस है, लुधियाना में कर कारखाने यानी मोटर वाहन वगैरह के जो पार्ट्स होते हैं वो बनते हैं। यहाँ पर साइकिल वगैरह भी फेमस है। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद करके रखोगे, लर्न करके रखोगे। अपने कॉपी में मैंने जो आपको बताया उसे भी आप लिख लेना। ठीक है बॉस, तो अब बढ़ते हैं आगे। और आप देख रहे हो स्क्रीन पर मैंने कावेरी नदी के बारे में दिखाया है। तो कावेरी नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, 2 शहर, एक श्रीरंगपट्टनम और दूसरा तिरुचिरापल्ली। ठीक है, ये दोनों केरल में हैं और एक तमिलनाडु में है। तो कावेरी नदी जो है इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा। तो आप इसे भी कंठस्थ कर लेना, याद रखना। और कभी पूछे कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, तो आप याद रखना गोदावरी नदी को। किसको, गोदावरी नदी को। ठीक है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, दक्षिण की गंगा। और जबकि दक्षिण भारत की गंगा कौन है, तो कावेरी नदी बताना है। ठीक है, इसके बाद अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे स्थित है। साबरमती नदी के किनारे स्थित है और ये शहर पड़ता किस राज्य में है, तो आपको बता देना है गुजरात में। कहाँ पर पड़ता है शहर, ये गुजरात में। गुजरात मतलब जीजे। ठीक है, गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। ठीक है, ये भी आपको याद है, गांधी जी भी तो वहीं के थे, पोरबंदर नामक स्थान पे। फिर स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा को हम लोग सोन नदी कह सकते हैं। ठीक है, आप इसे सोन नदी बोलेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आप सोन नदी भी कह सकते हो। इस नदी के किनारे जमशेदपुर शहर स्थित है। आपने जमशेदपुर के बारे में सुना है ना, टाटा जमशेदपुर, टाटा कंपनी वहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी है। और ये पड़ता कहाँ पर है, झारखंड में। कहाँ पड़ता है,
झारखंड में, ठीक है, आप इसे भी याद रखना, झारखंड में। फिर इसके बाद कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी के किनारे 2 शहर स्थित हैं, पहला सांगली और दूसरा विजयवाड़ा, कर्नाटक में पड़ते हैं, ठीक है। सांगली और विजयवाड़ा ये दोनों स्थान कृष्णा नदी के किनारे स्थित हैं, इसे भी आप याद करके रखोगे, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और उसके बाद आप देख रहे हो स्क्रीन पर कि मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो बता दूंगा हैदराबाद, कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है। इसके बाद झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो श्रीनगर। तो इसके लिए भी आप एक ट्रिक है, याद कर सकते हो। कैसे? इस तरीके से कि जैसे श्रीनगर अभी भाई धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा है, तो धारा 370 के पहले क्या था, आतंकवादियों को बहुत सारा झेलना पड़ता था, हिंदुस्तान के सैनिकों को आतंकवादी हमला झेलना पड़ता था, ठीक है। तो उसमें झेलम नदी से आप याद रख सकते हो कि कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में बहुत ज़्यादा सैनिकों को आतंकवादी का हमला झेलना पड़ता था, तो आपको याद हो जाएगा झेलम नदी के किनारे स्थित है श्रीनगर, ठीक है। इसके बाद तीसरा हमारा सरयू नदी है। सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो अयोध्या। अभी वहाँ पर उद्घाटन होने वाला है, ठीक है, तो उस नदी के किनारे स्थित है अयोध्या, ठीक है। यही सरयू नदी आगे जा कर के शारदा नदी के नाम से, घाघरा नदी के नाम से, ठीक है। कौन सी नदी? घाघरा नदी के नाम से आ कर के गंगा में मिल जाती है। फिर इसके बाद है हुगली नदी कहाँ बहती है, तो आप सीधा देख रहे हो कोलकाता, और कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे स्थित है। ये कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। फिर है गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश में एक जिला है पीलीभीत। कौन सा स्थान है? पीलीभीत, ठीक है, इसे भी आप याद रखना, पीलीभीत। तो पीलीभीत में एक झील है जिसका नाम है फुलहर झील। कौन सा? फुलहर झील से इस नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? गोमती नदी का, ठीक है, गोमती नदी का। और गोमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? लखनऊ। न केवल लखनऊ, आप इसे भी याद रखना, जो हमारा जौनपुर है, कौन सा शहर? जौनपुर भी आपका कहाँ स्थित है? गोमती नदी के किनारे, ठीक है सर। इसके बाद महानदी है। महानदी के किनारे स्थित है कटक। कौन सा शहर है? कटक, तो इसे भी आप याद रखना। इसके बाद है गोदावरी नदी के किनारे है नासिक में क्या लगता है? मेला लगता है ना, कुंभ का। 12 वर्षों में एक बार लगता है 4 स्थानों पर कुंभ का मेला, ठीक है। तो कभी कभी आपसे पूछता है कि कुंभ का मेला कहाँ कहाँ लगता है, तो आप बता देना नासिक, उज्जैन, इसके बाद हरिद्वार, इसके बाद प्रयागराज, ठीक है। इन 4 स्थानों पर क्या लगता है? मेला लगता है कुंभ का। तो गोदावरी नासिक के किनारे स्थित है। नासिक किस लिए फेमस है सर? नासिक फेमस है अंगूर के लिए, ठीक है। किसके लिए? अंगूर के लिए, आप इसे याद रखना। इसके बाद क्षिप्रा नदी है। क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? आपका उज्जैन, इसे भी आप याद रखना। क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो उज्जैन, इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लेना। और ये कहाँ पर है? एमपी में। कहाँ पड़ता है उज्जैन? एमपी में, ठीक है। दुर्लभ कश्यप वाला केस आपने सुना होगा। फिर चंबल नदी है। चंबल नदी जानते हो सब लोग, यमुना की सहायक नदी है। इस नदी के एक किनारे स्थित है कोटा कहाँ है सर? कोटा है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। अरे बड़ा फेमस नहीं है, बच्चों को IIT नेट वगैरह के लिए, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं मेडिकल की, उनके लिए बहुत फेमस है कोटा, राजस्थान में पड़ता है। तो वो चंबल नदी के किनारे स्थित है। फिर ब्रह्माणी नदी है। ब्रह्माणी नदी के किनारे आपका शहर स्थित है राउरकेला, ठीक है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है राउरकेला। तो आप इस बात को याद रखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही वीडियो में, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव हमें ज़रूर देना। धन्यवाद।